आज सवाल ये है कि आखिर सरकार की तरफ से जारी की गई अग्निपथ स्कीम इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा का सामना क्यों कर रही है? कौन से हैं वो मुद्दे जिन पर छात्रों में इस वक्त उबाल है? लेकिन इसी के साथ विरोध कैसे हिंसक हो गई, ये सवाल भी आज देश पूछ रहा है, क्योंकि लगातार देश के कई हिस्सों में, चाहे वो सिकंदराबाद हो या फिर आरा हो, बिहार में सबसे ज्यादा आरा में ही केंद्र बना विरोध का। और हमने देखा है कि कैसे देखते देखते विरोध हिंसक हो चुका है। कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। आखिर इन छात्रों के हाथ में आगजनी और पत्थर किसने थमाए हैं? क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्या सरकार के इस आरोप में दम है कि विपक्ष भड़का रहा है छात्रों को, या फिर विपक्ष के इस आरोप में दम है कि सरकार कोई भी स्कीम या नया फैसला लेने से पहले सोचती ही नहीं है, स्कीम जारी करने के बाद सोचती है कि अब इसको कैसे लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए? इसी पर चर्चा करने के लिए ये खास कार्यक्रम छात्रगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि देश की चिंता करते हुए आज ये तमाम वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि क्या है फायदे, क्या है नुकसान। दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे, फैसला आप ही को करना है। लेकिन शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं, तो आइए लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं हम आज देश भर में कहां पर बीते 3 दिनों में हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पर जहां ट्रेन को आग के हवाले किया गया, रेलवे स्टेशनों पर किस तरह से लूटपाट की खबरें आई हैं, आगजनी की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेनों को कैसे आग के हवाले किया गया है ये दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं तो आरा, सिकंदराबाद, जहानाबाद, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जो ये बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर छात्र इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं। ये नवादा की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आग को काबू में करने के लिए रेलवे के अधिकारियों को वहां भारी मशक्कत करनी पड़ी है। नवादा की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे ये विरोध हिंसा में तब्दील होता हुआ चला गया, फर्क मिट चुका है। और उसके बाद हम आपको दूसरी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिकंदराबाद की और दानापुर की ये तस्वीरें हैं। दानापुर की ये तस्वीरें आप देखिए, दानापुर में बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहां पर भी इस तरह से आगजनी हुई है। रेल की पटरियों पर मोटरसाइकिल को फेंक कर मोटरसाइकिल को आग लगाई जा रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोध के नाम पर किस तरह से उपद्रव मचाने की कोशिश हुई है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, समस्तीपुर में देखिए कैसे ट्रेन को आग के हवाले किया गया। अब ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ना तो ये बीजेपी की सरकार की संपत्ति है, ना ये किसी की संपत्ति है। ये सिर्फ और सिर्फ उन यात्रियों के नाम है जो भारतीय रेल का इस्तेमाल करते हैं। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना आखिर विरोध के नाम पर क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? अब हम आपको सुपौल की तस्वीरें दिखाते हैं। सुपौल की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी पत्थरबाजी कई जगहों पर हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाठीचार्ज की नौबत आ रही है। सवाल यह है कि विरोध के नाम पर यह सब कुछ क्यों हो रहा है, पत्थरबाजी की नौबत क्यों आ रही है? अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, चेहरों पर कपड़ा बांधे ताकि उनकी पहचान ना हो उनकी, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई अब शुरुआत उसकी होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए अगला, रेलवे ट्रैक पर क्या हुआ है। अब हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बीते 3 दिनों में आप देखिए किस तरह से आगजनी की गई है और किस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, सवाल यही है कि विरोध के नाम पर क्या इस तरह की हिंसा हो सकती है?